जय कृष्णा, जय राधा, राधे राधे। जब मेरे कन्हैया पैदा हुए तो चारों तरफ उनके नाम की गूंज हो रही थी और सब लोग उनसे मिलने आ रहे थे। न सिर्फ साधु संत बल्कि देवता भी उनसे मिलने आ रहे थे। कभी कोई भेष धर कर, कभी कोई भेष बदल कर। मगर शनिदेव जैसे थे, उनकी भी मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि जैसे वो थे वैसे ही वो मिलने चले गए। अब यशोदा जी ने तो न मिलने दिया उनसे कि मेरा लाला तो डर जाएगा, तो मैं ना मिलने दूंगी। बेचारे शनिदेव निराश होकर जंगल में जाकर बैठ गए और प्रभु को याद करने लगे कि हे नारायण, पृथ्वी लोक पर तुम्हारा आना और मैं दर्शन न कर पाऊं। दूर दूर से साधु संत आ गए, देवी देवता आ गए, सब तो आपके दर्शन कर रहे हैं, मैं क्यों इतना भागा रह गया? मैं क्या हूँ? लोग क्यों डरते हैं मुझसे? मैं सिर्फ लोगों को उनके पाप का और पुण्य का भी, दोनों का कर्म फल ही तो देता हूँ। लोगों के मन में शनिदेव का जो डर बैठा हुआ है, शनिदेव को ऐसे देवता नहीं है जो डरा दें, वो सिर्फ पाप का फल दे देते हैं। और अच्छा है कि इसी जन्म में दे देते हैं ताकि अगले जन्म में कुछ और हमें तकलीफ ना मिले। उन्होंने तभी जैसे वो उन्हें याद कर रहे थे ना, तो हमारे वासुदेव तो वासुदेव हैं, कन्हैया तो कन्हैया हैं, पिघल गए झट से, आए, दर्शन दिए और बोले देखो मैं तुमको वरदान देता हूँ। कन्हैया ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम वृंदावन के पास में यहीं पर ही रहो और जो कोई भी तुम्हारे पास आएगा और दर्शन करेगा तुम्हारे तो उसके पाप और कष्ट तुरंत खत्म हो जाएंगे। ये मेरा वरदान है तुम्हारे को। तो आज वो जगह कोकिलावन, जो कि बरसाने के बिल्कुल पास में है, वृंदावन के पास में है, उसके नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर बहुत बड़ा शनिदेव का मंदिर है। उसकी मान्यता है, आज भी लोग बहुत दूर दूर से वहाँ पर आते हैं। और ये मंदिर कोई यूं ही नहीं बना, ये मेरे कन्हैया के आशीर्वाद से बना था। उन्होंने ही कहा था कि तुम पास में ही रहो यहाँ पर, क्योंकि वृंदावन के भीतर रहना थोड़ा ज़्यादा खतरनाक था। जैसी वेशभूषा शनिदेव रखते थे तो कान्हा को लगा कि लोगों के बीच में तो न रह पाएंगे ये। उन्होंने कहा तुम पास में ही जंगल में रह लो। आज भी वो कोकिलावन जो है वो जंगलों के बीच में है, लेकिन उसकी बहुत मान्यता है। वहाँ शनिदेव विराजित हैं आज भी, ये माना जाता है। और ये बात सच भी है कि जो कोई उनके दर्शन करता है, जितने भी अगर पाप किए हों, सच्चे में दिल से अगर सच्चे हृदय से अगर माफ़ी मांगे तो पाप कर्मों का फल खत्म हो जाता है और व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय मेरे कान।